ये वीडियो जो शूट कर रही हूँ बिल्कुल रोशनी में कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि बाल कितने कलर हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। मैंने कल लगाया था, 2 घंटे के लिए लगाया था, ये देख लो। और इसके बाद इतने बाल हुए हैं। अब देखो ये जो बिल्कुल डार्क ब्राउन अंदर को है ना, ये देखो वैसे तो कितने सिल्की हो रखे हैं। अब आप कहीं भी जाओगे कुछ भी करोगे तो आप ऐसे खींच के तो बाल जाने वाले नहीं हो ना। ये लूज़ छोड़ोगे, ऐसे ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे तो इसमें कितने वाइट दिख रहे हैं आप खुद से देख लो, देख लो कितने वाइट दिख रहे हैं। आप अगर बालों को ऐसे करोगे तो आप बता दो कहीं से भी दिख रहा है आपको वाइट ब्राउन कुछ दिख रहा है? आपको बिल्कुल नॉर्मल बाल नज़र आ रहे हैं एकदम। और मुझे लगता है जो डार्केस्ट ब्राउन दिख रहा है ना वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं क्योंकि वो उनमें एक चमक है, आप नोट कर रहे हो। और ये चमक किसकी वजह से है? कोकोनट शेल पाउडर की वजह से ये चमक है। भाई मैं सही बता रही हूँ, मैंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ पहले कभी यूज़ नहीं की है, इतनी बढ़िया चीज़ जिससे कि मेरे बाल इतने अच्छे हो जाएं कि मतलब शाइन भी आ गई, हल्के भी हो गए, कलर भी हो रहे हैं, सब चीज़ पूरी हो रही हैं। तो आप ये बताओ कि क्यों नहीं कोई यूज़ करेगा इस पाउडर को? आप यूज़ करके देखो और मुझे बताना। और एक बात और मेरे सामने आई है कि भाई लोग ये पूछ रहे हैं कि बाल बिल्कुल ही वाइट हो चुके हैं 70-80%, तो क्या करना है भाई? तो देखो सीधी सी बात है, 70-80% अगर वाइट हो चुके हैं और आपका रेगुलरली बाहर आना जाना रहता है, ऐसे में एक सोल्यूशन बहुत बढ़िया है कि आप सिंपल मेहंदी लोहे की कढ़ाई में डालिए। 2 चम्मच जैसे आपने मेहंदी डाली, अब मेरे बालों की लेंथ इतनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। 2 चम्मच मैं मेहंदी डालूँगी और 4 चम्मच में उसमें आंवला पाउडर डालूँगी। ठीक है, मेहंदी वो नहीं होनी चाहिए जो ब्लैक मेहंदी टाइप की आती है, सस्ती वाली मेहंदी आती है जो डाई होती है जिनमें, वो नहीं। तो आप उस हिसाब से अपना देखना, नेहा मेहंदी या इस तरह की मेहंदी, पतंजलि की भी बहुत अच्छी है मेहंदी, वो भी यूज़ कर सकते हो। और आप मेहंदी के अंदर डालोगे उसका डबल या डबल से भी ज़्यादा आंवला पाउडर, क्योंकि जो कलर देने का काम करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट जो उसमें देगा आपको बाल, तो वो देगा आंवला पाउडर। मिला लिया आपने ड्राई पाउडर में, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं उसके अंदर मिलाना। हाँ, थोड़ा सा नीम मिला लो अगर आपको मेहंदी से खुजली होती है तो, नीम का पाउडर या नीम की पत्तियाँ फिर आप पानी में उबाल लो साइड में। अब आपने साइड में पैन के अंदर 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी के अंदर आपने डालना है थोड़ा सा कड़ी पत्ता, मेथी, थोड़ी कलौंजी डाल ली और उसके साथ आपने 1 चम्मच आंवला पाउडर उस उबलते पानी में भी डालना है। क्लियर? आपने डाल लिया, पानी को उबलने दो। चाय पत्ती, कॉफ़ी भी उसी के अंदर ऐड करनी है। 2 चम्मच चाय पत्ती ले ली, 1 चम्मच कॉफ़ी ले ली, ऐड कर लिया। अब उस पानी को बॉयल होने दो। जब वो आधा रह जाए तब आप उसको थोड़ा सा ठंडा कर लो, छान के उस पाउडर के अंदर मिलाओ जो मेहंदी प्लस डबल आंवला पाउडर की जो क्वांटिटी आपने रखी थी उसमें मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद फिर आप उस मेहंदी को रात भर भीगा रहने दो। सुबह उसमें आप उसमें 1 चम्मच जो है सरसों का तेल डाल लो, 1 से ज़्यादा मत डालना, थोड़ा 1-2 चम्मच उसमें दही डाल लो और फिर आप पूरे दिन के लिए फिर से छोड़ दो। सुबह शाम उसमें चम्मच चलाते जाओ ताकि उस पर फफूंदी ना लगे। और फिर 1-2 दिन, अगर आप 3 दिन रख लो ना तो बाय गॉड मतलब 2 घंटे में ये कलर आएगा जो मेरे बालों में आया है। अगर आप 3 दिन के लिए रख लेते हो उसको, तो ये डार्क वाला कलर आ जाएगा आपके बालों में। ठीक है, तो इस तरह से आपने यूज़ करना है। 3 दिन रख लिया, उसके बाद आपने मेहंदी लगा ली। बहुत पतला पतला सेक्शन करना है, इतना पतला जैसे कि इतने इतने बाल लेके, देखो इतने इतने बाल लेके मैंने आगे के किए हैं ये, और ये बिल्कुल वाइट थे। इतने इतने बाल लेके आपने बिल्कुल ऐसे पतले पतले उस पर कवर लगाते जाना है। आगे के बाल बहुत अच्छे से कवर कर लेने हैं, पीछे के बाल नहीं भी बहुत कवर होंगे तो कोई उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो आप मेहंदी लगाओ और क्योंकि उसके अंदर सरसों का तेल भी है और क्या डाला हमने, थोड़ी सी दही डाली थी और बाकी कुछ और अटरम पटरम डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। आपने मेहंदी लगा ली, अब आप उसको 2-2.5 घंटे रखो, उसके बाद सिंपल पानी से वॉश कर लो। गर्मियाँ हैं, बहुत जल्दी बाल सूख जाएंगे। जब आपके बाल बिल्कुल सूखने वाले होंगे उस टाइम पर आप 3 से 4 चम्मच, या अगर आपके सारे बालों को कलर करना चाहते हो तो फिर आप 7-8 चम्मच अपने हिसाब से क्वांटिटी ले लो और उसमें अंदर डालो गर्म पानी और 1 चम्मच दही या एलोवेरा, क्योंकि वो इंडिगो पाउडर है, थोड़ा ड्राइनेस लेगा आपके बालों से, है ना। कलर से तो फार बेटर है, टेंशन नहीं लो, और नेचुरल है। आप उसमें डालोगे थोड़ी सी दही या एलोवेरा और उसको अच्छे से घोल के ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ दोगे। ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, बालों में लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। आधे घंटे बाद आप अपने बालों के पतले पतले सेक्शन करो आगे वाले और उसमें अच्छे से इंडिगो लगा लो, नहीं तो हाथ में ग्लव्स पहन के हाथों से लगा लो फटाफट। और आप 2 घंटे रख के उसको उतारना, आपके बाल बिल्कुल ब्लैक मिलेंगे, बिल्कुल ब्लैक मिलेंगे। ठीक है, फिर आपने सिंपल पानी से वॉश करना है। उसके बाद आपने किसी तरह का शैम्पू यूज़ नहीं करना है। 1 दिन रहा रहने दो,
1 दिन रख सकते हो, 2 दिन रख सकते हो, और ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, ज़्यादा गर्मी है, पसीने आ रहे हैं तो आप 1 ही दिन रख लो। फिर उसके बाद आप सरसों का तेल सिर में लगा लो। सरसों का तेल जो है ना वो रंग को पक्का करता है। सरसों का तेल लगाने के बाद आप अगले दिन सिर धो लो। आपके बाल 20-22 दिन के लिए आप बिल्कुल फ्री हो। कलर से ज़्यादा चलता है और उतरता जब है तो बड़े सलीके से उतरता है। कलर की तरह नहीं है कि एकदम यहाँ से जड़ें पूरी वाइट दिखनी शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं है। और इंडिगो की एक बहुत अच्छी बात है, मैं पहले करती थी लेकिन इंडिगो एक्चुअली मुझे सूट नहीं कर रहा है। इंडिगो की वजह से मुझे आँखों में भारीपन, कभी कभी सिर दर्द हो जाता है, तो मैं उसको बहुत रेयर ही यूज़ करती हूँ। तब जब मुझे कहीं पार्टी वार्टी कहीं जाना है तो इमीडिएटली मैं फटाफट उसको लगा लेती हूँ, क्योंकि मेहंदी लगी ही होती है पहले से बालों में, तो ऊपर कलर आ जाता है, उससे ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, कलर मैं अब यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो क्या कह रही थी मैं भूल जाती हूँ बात करते करते। हाँ, फिर आपने इंडिगो को लगा लेना है। और इंडिगो को अगर आपको एलर्जी करती है तो इंडिगो आप मत यूज़ कीजिए, या एलर्जी करती है तो एक बार नीम का पाउडर डाल के देख लीजिए, क्या पता आपको सूट कर जाए। ठीक है, और मेरे हिसाब से सूट कर जाएगा। ज़्यादा सेंसिटिव लोगों को ही दिक्कत होती है इस तरह की, क्योंकि मैं गाती हूँ तो मेरा गला वाला उससे खिंचता है, थोड़ा नुकसान करता है, जिस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली बात ये है। तो इस तरह से आपने इंडिगो लगा लेना है। फिर उसके बाद 1 दिन सरसों का तेल लगा के अगले दिन धो देना है। अब आपको बहुत सलीके से ये कलर उतरेगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी, आराम से कलर उतरेगा, चलेगा भी ज़्यादा। और इंडिगो लगाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा, यही बात मैं कर रही थी शायद, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि धीरे 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 आपके बाल हल्के रिवर्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हल्के रिवर्ट होना शुरू हो जाएंगे। माने जो पहले आपके बाल बिल्कुल वाइट हो जाया करते थे कलर से, अब आपके पीछे के जो बाल हैं वो तो आपके, ये समझ लो कि 2-2 3-3 महीने चलने वाला है ये इंडिगो और मेहंदी। और आगे के बालों में ये लगा लो कि 20-22 दिन में उतरना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अब 1 दिन रखोगे उसको बिना सरसों तेल लगाए, 1 दिन रखोगे तो ऑक्सीडाइज होता है और कलर ब्लैक करता है। उसके बाद आपने तेल लगा के धोना, जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको। तो ये तरीका है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा वाइट है वो तो मेहंदी प्लस इंडिगो, तो उसमें यह है कि मेहंदी आपने 2-2.5 घंटे रखनी है। अब जो सिर्फ मेरी तरह चलना चाहते हैं मेरे तरीके से, तो भाई मैं तो 3, साढ़े 3, 4 घंटे रखती हूँ मेहंदी को। इस बार तो मैंने दूसरी बार कोकोनट शेल पाउडर यूज़ किया है, तो मैं 2-2.5 घंटे ही रख पाई, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। 2-2.5 घंटे रख के मैंने फटाफट वॉश आउट कर लिया था। मैंने कोई तेल वेल नहीं लगाया। अगले दिन मैंने ऐसे माइल्ड से शैम्पू कर लिया। पैराशूट कंपनी का शैम्पू जो मैंने आपसे शेयर किया, ये बहुत ही लाजवाब शैम्पू, बहुत बढ़िया शैम्पू, मुझे बहुत पसंद आया भाई। आप यूज़ करके देखना। पैराशूट का एलोवेरा वाला शैम्पू है, बिल्कुल पैराबिन सल्फेट फ्री है और हल्का हल्का शैम्पू, बिल्कुल नुकसान नहीं कर रहा है। ये वाला शैम्पू यूज़ करके देख लो। और इससे ये है कि कलर बिल्कुल भी नहीं उतरा है, बिल्कुल माइल्ड सा काम किया उसने, सिर्फ ज़रूरी काम उसने सिर में किया। उसके बाद भी बाल देख लो सिल्की हैं, बालों में कोई कमी नहीं है। और कोकोनट शेल पाउडर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे बाल सिल्की हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। तो भाई आप इसको ज़रूर यूज़ कर लो, महंगा नहीं आता है, 100-150 रुपये का आएगा तो, और 1-1.5 चम्मच तो पड़ता ही है, तो वो काफ़ी टाइम चलेगा। तो जो था मैंने आपको सारा बता दिया, जैसा जैसा था मैंने बहुत डिटेल में मेरे ख्याल बता दिया। फिर भी कुछ रह गया, अगर आप बात करते करते मैं भूल भी जाती हूँ, कुछ रह गया तो मुझे कमेंट कर दो आप कमेंट बॉक्स में लिख के, और मैं उसका जवाब दूँगी। और जो रियल पिक्चर है वो मैंने आपको दिखा दी है, रियल मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, बिल्कुल जो रियल बात है वो मैंने आपको बता दी है। अब देख लो ये ब्राउन के साथ शाइन देख लो आप बालों की, तो कोई क्यों नहीं लगाएगा भाई यार, क्यों नहीं लगाया कोई, बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी एक्सपेरिमेंट के साथ। वीडियो को संभाल कर रख लो, फॉलो करो, ताकि आप ये चीज़ें यूज़ कर सकें और नेचर की तरफ आगे बढ़ सकें, नेचुरल रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।